अगले दिन बापू का फोन आता है, क्या बोला तूने लड़की को, क्या वजन कितना है, 64 किलोग्राम, फोटो में तो कुपोषित लग रहा था। नहीं पॉज लिया, कहती है इतनी डीप कॉन्वर्सेशंस मुझे नहीं आती है मिस्टर सुनील। फिजिकल यानी भौतिक प्रॉपर्टीज मतलब गुण। किसके गुण सुनील भैया? भौतिक गुण, अम्ल के। अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं? अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं? अब देखो, जैसे मान लो कि अभी अपनी तो शादी वादी होने का समय आ गया है ना, 25-27 साल में शादी करवा देते घर वाले, क्या भैया शादी वादी कर लो, तो क्या अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हो रहा है, समझ रहे हो तुम? अभी सुनील भैया की फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन हो रहा है। लड़की वाले बोलते हैं हाँ भाई लड़का कितना लंबा है, कोई 5 फीट 11 इंच। मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है। छोरे का वजन कितना है, 64 किलोग्राम, फोटो में तो कुपोषित लग रहा था। नहीं, बोन डेंसिटी अच्छी, 64 किलोग्राम का है। अच्छा, उसके बाद कलर कैसा है, गेहुआ कलर है हमारे छोरे का। अच्छा, कमाता कितना है, नोट खाने हैं, कोई बात नहीं, एक्स कमाई करता है। हाँ, अच्छा, एक्स कमाई है, बढ़िया। खुद का घर है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी सुनील भैया की। सुंदर कन्याओं से बात भी करो तो क्या सब कुछ अच्छा है, मैंने देखा आप पहले जिम जाते थे, आपको नहीं लगता आपका वेट थोड़ा कम है? मुझे भी पता है मेरा वेट कम है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बताने से थोड़ी बढ़ जाएगा। मैं खाना ही नहीं खाता हूं तो वेट कैसे बढ़ेगा? अकेला रहता हूं मैं, दिन में 1 टाइम का खाना सही से खाता हूं, तो कैसे चौड़ा हो जाऊंगा? तुमसे शादी क्यों कर रहा हूं? ताकि हम दोनों साथ में रहे, काम को इक्वली बैलेंस आउट करें। आधा खाना मैं बनाऊं, आधा तुम बनाओ, बराबर में हो जाएगा, तो 2 टाइम का खाना अच्छे से खाएंगे। सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। पतले हो, मैंने ये कहा तुम मोटे हो। इंसान के मन की सुंदरता देखी जाती है। अब तुमको बताता हूं मैं क्या हुआ था मेरे साथ। तो मैंने ये कहानी पहले भी बताई है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कहानी है। तो मेरे पिताजी के पास एक लड़की का रिश्ता आया मेरे लिए। तो पिताजी ने मेरे को बोला, मतलब वो भेजते रहते हैं कि यार इससे बात कर। कभी किसी लड़की के पिताजी से बात होती है, कभी लड़की डायरेक्टली मैसेज करेगी। पापा बताते थे कि ये तेरे को व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगी, तो तू बात करना, कॉल पे कनेक्ट करना। मैं कहता हूँ ठीक है पापा, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक मैडम थी, नाम नहीं बताऊंगा, तो उनके लिए बोला कि इनसे फोन पे बात करनी है। तो इनिशियली जब भी मेरा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, बहुत ही प्रोफेशनल नोट पे थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ। हे व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, ओके आई समझ रहे हो? I'm working here. Where are you working? Okay, you are working in Bangalore. Okay, I'm working in Noida. What's up? ऐसा नॉर्मल एक जनरल ट्रेंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो होता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल नोट पे स्टार्ट करके धीरे धीरे पर्सनल ट्रेंड पे आते हैं। अभी क्या इस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही हुई उनके साथ। अब उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा होगा, तो उनको लगा लड़का थोड़ा स्पिरिचुअली अलाइंड है। बिल्कुल सही बात है, स्पिरिचुअली अलाइंड हूं मैं, और लड़की भी ऐसी चीज जो स्पिरिचुअली अलाइंड हो, यानी मेरी आस्था की कदर करे और उसके साथ इन्वॉल्व भी हो। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कहां रहते हो? मैंने कहा मैं नोएडा में 2 BHK फ्लैट में रहता हूं। अच्छा, तो मेरे से पूछा आपका फ्लैटमेट है? मैंने कहा नहीं। आपका फ्लैटमेट है? मैंने कहा नहीं। बोले आप अकेले रहते हो? मैंने कहा नहीं। पागल हो गई, कहती आपका फ्लैटमेट है? मैंने कहा नहीं। आप अकेले रहते हो? नहीं। बोलती है 1 मिनट, अगर फ्लैटमेट नहीं है इसका मतलब है आप अकेले रहते हो? मैंने कहा नहीं। बोली कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूं। बोली हाँ। मैं कहा मैं हूं? बोले हाँ। मैं कहा मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, भोले बाबा हैं, बजरंगबली महाराज हैं, विष्णु भगवान है, शनि महाराज हैं, सतनाम वाहेगुरु जी हैं, सब हैं। शी टुक अ पॉज लिया, कहती है इतनी डीप कॉन्वर्सेशंस मुझे नहीं आती है मिस्टर सुनील। मैंने कहा यार मैंने तो नॉर्मली बात करी। कहती आप नॉर्मली बोल सकते थे, यू आर वेरी स्पिरिचुअली अलाइंड, इतना डीप में जाने की क्या जरूरत थी कि मैं अकेला नहीं रहता हूं, मेरे साथ भगवान रहते। मैंने कहा हमेशा ही है मेरे साथ। उनने क्या बोला, ओके आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर, वी विल कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। लाइक कंप्लीटली फाइन, नो इश्यूज। अगले दिन बापू का फोन आता है,
क्या बोला तूने लड़की को? मैंने कहा कुछ नहीं बोला। क्या बोला? अकेला नहीं रहता हूं, भगवान के साथ रहता हूं। अरे तू धरती पे है कि नहीं है? अरे मैंने कहा पापा जी गलत क्या बोला? अकेला नहीं रहता हूं, भगवान साथ में रहते हैं मेरे, बोल दिया। पापा कहते हैं ये छोरा डिसोन करो मेरे नीचे, छोरा नीचे। मम्मी को दे दिया फोन। मम्मी कहती बेटा इतनी गहरी गहरी बातें हमको ही नहीं समझ में आती, सामने लोग कहां समझ में आएगी? ऐसी गहरी गहरी बातें बेटा कौन करता है? मैं अकेला नहीं रहता हूं, मेरा फ्लैटमेट तो नहीं है लेकिन मैं अकेला नहीं रहता हूं, मेरे साथ भगवान रहता है। मैंने कहा मम्मी गलत बोला कि सच बोला? बोले बेटा सच बोला, लेकिन हर कोई थोड़ी ऐसी बातें समझता है। मैंने कहा जो समझेगी उससे शादी कर लेंगे, जो नहीं समझेगी बाय बाय। गलत क्या कि सही क्या? तुम दिल से बताओ। अरे जब अलाइन ही नहीं हो रहे हैं, शादी से पहले ही पता लग गया मैं स्पिरिचुअली अलाइन हूं, तुम नहीं हो तो बाय। वाई यू आर सेइंग हाय, बाय हो गया, अपना बॉन्ड नहीं बन सकता। तुम आई थी इलेक्ट्रॉन लेने, मैंने नहीं दिया इलेक्ट्रॉन, भाई तुम्हारे को इलेक्ट्रॉन कोई और दे देगा, हम किसी को और को इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉन्ड वहां बन जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? अब मेरे बाबा कहते हैं इससे बात ही नहीं करवानी, पहले लड़की के घर वालों से और सर हम बात करेंगे, फिर लड़की से भी हम बात करेंगे, फिर हम सीधा इसको मिलवाएंगे। मैंने कहा ओके। मैं कहा तब भी मैं ऐसी बातें करूंगा। बातें थोड़ी चेंज हो जाएगी, दिमाग तो वैसे ही चलता है मेरा।